अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी नौरिस ख़ान। आज हम प्रेडिकेट पढ़ेंगे और ये समझेंगे एक्चुअली ये क्या होता है और हम इसके डेफिनेशन समझेंगे और इसके एग्जांपल समझेंगे ये एक्चुअली होता क्या है इंग्लिश ग्रामर में। द फर्स्ट वी आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड द सिंपल डेफिनेशन आफ्टर सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट etc आर कॉल्ड प्रेडिकेट। अब इसने क्या कहा मतलब आफ्टर सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद रेस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस एक जुमले में जितने भी अल्फाज आते हैं सब्जेक्ट के बाद जिस तरह मेन वर्ब भी आ सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं उनको हम मिला के प्रेडिकेट कह सकते हैं। किस तरह अब हम इसके एग्जांपल से देखेंगे और समझेंगे। आई एम वर्किंग हार्ड, ये जो आई आ रहा है ना हमारे पास ये तो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। एम वर्किंग हार्ड, ये जो एम आ रहा है ये तो एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है और ये जो वर्किंग आ रहा है ये तो एज ए मेन वर्ब का काम कर रहा है, एज वी कैन से फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एट लास्ट वी हैव ऑब्जेक्ट। तो इनको हम मिला के एज अ प्रेडिकेट कह सकते हैं, ठीक है। और एक और एग्जांपल है हमारे पास जिस तरह वी प्ले फुटबॉल, ये जो वी है ना हमारे पास ये तो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद इसने क्या कहा आफ्टर सब्जेक्ट, और ये भी कि मतलब ये जो आ रहा है ना वी तो इसको आप छोड़ दें मतलब लेफ्ट करें, ठीक है। आफ्टर सब्जेक्ट वी प्ले फुटबॉल, ये जो आ रहा है ना प्ले फुटबॉल एज हमारे पास प्रेडिकेट काम कर रहा है। सिंपल मैं दोबारा बता रहा हूँ सब्जेक्ट के बाद और ये जो आया ना हमारे पास ये भी एक सब्जेक्ट है, इसको आप लेफ्ट करें एम वर्किंग हार्ड ऑब्जेक्ट तक जितने भी अल्फाज रेस्ट में आते हैं और एक सेंटेंस में उसको हम प्रेडिकेट कहते मतलब कह सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह ये मैंने ऑलरेडी समझा और मैं दोबारा इसको थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट वाइज समझा देता हूँ। वी हमारे पास एक सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट, लेकिन आप वी को लेफ्ट करें, आप वी को छोड़ दें, ठीक है। वी प्ले फुटबॉल, ये जो है ना प्ले फुटबॉल, प्ले तो एज हमारे पास मेन वर्ब काम कर रहा है और फुटबॉल हमारे पास एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या काम कर रहा है एज अ प्रेडिकेट काम कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट वी हैव एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट as the same we can say the short statement or short definition of extension of predicate, ठीक है। the words which extend the predicate usually after the object of a sentence are called extension of predicate। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में EOP कह सकते हैं, ठीक है। अब इसने क्या कहा मतलब वो अल्फाजें हैं जो प्रेडिकेट को मतलब आगे बढ़ाए या इसको ज़्यादा लंबा करे एक सेंटेंस को या एक जुमले को यूजुअली आफ्टर द ऑब्जेक्ट, आम तौर पे ऑब्जेक्ट के बाद ऑफ अ सेंटेंस मतलब ऑब्जेक्ट के बाद जितने भी अल्फाज आते हैं उसी को हम एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं ये आपको समझा देता हूँ इजीली देन यू विल अंडरस्टैंड वेल फाइन। वी आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, मैंने समझाया था वी एज हमारे पास सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। आर प्लेइंग फुटबॉल ये तो एज हमारे पास प्रेडिकेट काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट तक है और इसको हम प्रेडिकेट कह सकते हैं। और इन द ग्राउंड ये एज अ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मतलब अगर मैं सिंपल कहूँ कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं लेकिन ये नहीं पता कि हम कहाँ खेल रहे हैं और कैसे खेल रहे हैं, और ज़्यादा अगर हम इंफॉर्मेशन दे दें तो हम कह सकते हैं कि वी आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। और ये जो आ रहा है ना इन द ग्राउंड ये एज हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कर रहा है, मतलब मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया है किसी को अच्छी तरीके से समझा देना, फाइन। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव आई एम वर्किंग हार्ड इन द क्लास। वैसे ये जो आई हमारे पास आ रहा है ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। एम वर्किंग हार्ड ये तो एज अ प्रेडिकेट काम कर रहा है। इन द क्लास मतलब मैं क्लास में मेहनत कर रहा हूँ, और वैसे यहाँ तक भी जुमला करेक्ट है बिल्कुल। आई एम वर्किंग हार्ड, ठीक है, मैं सख्त मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक जुमला बिल्कुल 100% करेक्ट है। लेकिन मैं अगर इस सेंटेंस को थोड़ा और अच्छी तरीके में अगर एक्सप्लेन करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ आई एम वर्किंग हार्ड इन द क्लास, मतलब मैं क्लास में सख्त मेहनत कर रहा हूँ। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट वो होता है कि एक जुमले को ज़्यादा लंबा करना या ज़्यादा जुमले के बारे में इंफॉर्मेशन देना या एक जुमले में कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करें, उसको हम एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कह सकते हैं, ठीक है।
कुछ और यहाँ पे एक शॉर्ट दो और एग्जांपल्स भी हैं और एट लास्ट में मीन्स की कंक्लूजन भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्जांपल लाइक द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। ये जो पी आर है ना, द टीचर, ये तो एज हमारे पास सब्जेक्ट काम करे, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि सब्जेक्ट को छोड़ दें, आफ्टर सब्जेक्ट एक्सप्लेन द लेसन। ये जो एक्सप्लेन आया ना, ये तो मेन वर्ब काम कर रहा है और द लेसन ये एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। उस्ताद ने लेसन को एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। और ये एक्सप्लेन द लेसन, ये क्या है हमारे पास, प्रेडिकेट काम कर रहा है। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन इन अ गुड वे। अब यहाँ पे समझें, द टीचर ये क्या काम करिए, तो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, मैंने समझाया था। एक्सप्लेन द लेसन, एक्सप्लेन द लेसन, मैंने ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन द लेसन, ये क्या हमारे पास प्रेडिकेट काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इन अ गुड वे, इन अ गुड वे ये क्या है, ये एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट है। अब हम उर्दू में इसको ये कह सकते हैं कि एक उस्ताद ने एक लेसन को बहुत ही अच्छे अंदाज में या अच्छे वे में एक्सप्लेन किया, समझाया, ठीक है। ये जो इन अ गुड वे, ये क्या काम कर रही है, ये एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट है। मतलब मैंने कुछ और कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने उस सेंटेंस में ऐड किया, ठीक है। इन दिस केस एक्सप्लेन द लेसन इज द प्रेडिकेट। मतलब इसी केस में ये जो एक्सप्लेन द लेसन है, ये तो हमारे पास प्रेडिकेट काम कर रहा है, एंड इन अ गुड वे इज द एक्सटेंशन प्रोवाइडिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ द लेसन वाज एक्सप्लेन्ड। मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि किस तरह लेसन एक्सप्लेन किया था एक टीचर ने। सो इट वाज ऑल अबाउट प्रेडिकेट एंड एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट. Now if you have any kind of question or if you are confused about any statement or about any example, so you may ask about in comment box.